Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sayyid Shahmila. We are about to begin the 11th chapter of the first unit of English Balbati. So, the name of the chapter is Be a Good Speaker. So, who is a good speaker? The one who speaks very fluently or clearly so that the audience can hear properly or understand properly is a good speaker. So, let's begin the chapter. Some people are good speakers, some are shy, some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of a big audience. What about you? It means कुछ लोग अच्छे speakers होते हैं. They can speak very well in front of their friends and family and relatives. मतलब आप लोग में से भी या मैं भी हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन we get shy या वी हेजिटेट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस. मतलब हम लोग ऑडियंस या फिर मीटिंग या फिर सारे लोगों के बीच में, ज़्यादा लोगों के बीच में हमको स्पीच देने का रहा तो हम लोग हेजिटेट करते हैं, हम लोग नर्वस हो जाते हैं, हम लोग डरते हैं. सो व्हाट अबाउट यू? आप लोग भी डरते हो क्या? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? टू स्पीक वेल. सबसे पहले अच्छी बात करना या अच्छे से बात करना या अच्छे से अपना स्पीच एक्सप्लेन करना ये ज़रूरी है. एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो. इफ़ यू मेक अप योर माइंड टू स्पीक वेल, आपने आपका माइंड सेट कर लिया कि नहीं मुझे अच्छा बोलना ही है, अच्छी बात करना ही है, अच्छा स्पीच देना ही है, देन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू गिव अ स्पीच और टू टॉक विथ और टू डिलीवर योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस. ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपने आपका माइंड बना लिए तो. रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक. यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हाइल यू स्पीक. फर्स्ट वन इज स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल. सबसे पहले क्या है? स्पीक क्लियरली. आपको क्लियर बात करना है. जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ, एकदम क्लियर बात कर रही हूँ. डोंट मम्बल मतलब ऐसे बीच में रुकना नहीं है, आपको मम्बल नहीं करना है. Speak clearly. Then the next one is look at the person or persons when you talk to them. What do you have to do? When I teaching you in the class, I look at you. So what do you have to do when you talk with your friends, or you have to look into their eyes, or when you deliver a speech in front of a big audience, you have to look at the audience. आपको audience की तरफ देखना है, नीचे नहीं देखना है. The next one is you should not be too loud और टू सॉफ्ट. क्या करना है? आपको बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं होना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना है. टू फास्ट और टू स्लो. यू हैव टू स्पीक इन अ मॉडरेट वे. आपको मॉडरेटली बोलना है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, क्योंकि फास्ट बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, स्लो बोलेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे. यू शुड स्पीक इन अ नॉर्मल वे. बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट. आपको पोलाइट होना है वाइल स्पीकिंग. यू डोंट नीड टू बी इन अ एंग्री वे. एंग्री वे में बोलना नहीं है, आपको प्लीजेंटली बोलना है. मतलब पोलाइटली और अच्छे से बोलना है ताकि सामने वाले लोगों को सुनने में इंटरेस्ट आए. गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट. आपको यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ वाइल स्पीकिंग. आपको आपके बारे में नहीं सोचना है जब आप बोलते हो, तो यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स एज वेल. उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. और व्हेन यू आर इन अ मीटिंग और इन अ कॉन्फ्रेंस, गिव अदर पीपल ऑल्सो चांस टू स्पीक. मतलब आपको अकेले नहीं बोलना. आप सपोज आप डिबेट में हो, डिबेट कर रहे हो आपके क्लास में या फ्रेंड्स के साथ, तो आपको अकेले नहीं बोलना है, सबको इक्वली चांस देना चाहिए. यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स एज वेल व्हाइल स्पीकिंग. द नेक्स्ट वन इज when you take a part in a discussion, you have to remember this thing. ये discussion है, this is a table and these are chairs around the table. What do you have to do? Don't keep talking all the time. आपको all time बड़बड़ नहीं करना है. You don't have to keep talking all the time. Let others also speak. आपको ही नहीं बोलना है, others also has to speak. Others also have to speak and we should give chance to everyone to speak. Show interest in what others say and listen carefully. आपको क्या करना है? आपको इंटरेस्ट दिखाना है. When someone speaks, you have to listen it carefully.
So if I am teaching you, you have to listen carefully. If someone is delivering a speech, you should listen carefully. आपने वो टाइम में मस्ती नहीं करना चाहिए, या पेन से नहीं खेलना चाहिए, या फिर इस उससे बात नहीं करना चाहिए. यू शुड लिसन केयरफुली, क्योंकि सबका चांस आता है. When you agree with others or like others' ideas, do tell them that. Suppose you are in a meeting or in a debate. If you like someone's ideas, किसी ने कोई आइडिया बताई, किसी ने कोई वे बताया, तो you have to, if you like that idea, then you do tell them that I liked your idea. और others, और मतलब अप्रिशिएट भी करना चाहिए. नहीं, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, हमें वो पसंद आया. You should appreciate the others' ideas and appreciate them. Do share your own thoughts and ideas with others. What do you have to do? You too have to share your ideas and with others. आपके भी ideas और thoughts को share करना है, अपने आप तक नहीं रखना है. If you do not understand something, ask for an explanation politely. Suppose if you are in a meeting or a debate, or if you are hearing a speech, और स्पीच ख़त्म हो चुका है और आपको उसमें से कुछ नहीं समझ में आया, तो आप पोलाइट उनके पास जाए, उनको बोले हमको ये नहीं समझ में आया. यू हैव टू आस्क पोलाइटली, इन अ पोलाइट वे, सर और मैडम, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस. आपको ऐसे वे में बोलना है. यूज पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन. Okay, if someone is speaking, so if you want to ask something, or if you how will you say, excuse me sir, आपने अभी जो पढ़ा है, can you repeat that, I didn't understand that. How do you have to, you need to take permission before interrupting you. मतलब while someone is teaching, you need, or while someone is speaking to you, if you do not agree, or if you agree, and if you want to talk to that person, how will you say, excuse me sir, can you give me a 1 minute, can you explain me this, can you repeat this point. ऐसे आपको बोलना है. You need to express it politely. Use polite words and expressions when you want to interrupt someone, when you disagree with someone, or when you seek explanations and give them. See, we had seen this, when you like someone's ideas, you need to give them appreciation for their ideas and tell them that you like their ideas. मतलब आपको किसी की आइडियाज़ अच्छी लगी, तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो कि हमको आपकी आइडियाज़ अच्छी लगी. सिमिलरली, अगर आपको किसी के आइडियाज़ या थॉट्स अच्छे नहीं लगे, तो आप कैसे बोलोगे, नहीं सर हम इसके साथ एग्री नहीं करते. नहीं, या आपके फ्रेंड किससे भी बात कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स के आइडियाज़ आपको अच्छे नहीं लगे, तो आप बोलोगे नहीं प्लीज़ मुझे आइडिया आपकी पसंद नहीं आई. लेकिन कैसे बोलोगे, पोलाइटली. When you want to give a speech, when you want to give a speech, plan your speech in advance. What do you have to do? You have to plan your speech in advance. Note the points and arrange them properly. Before giving a speech, you have to plan the speech. आपको randomly जाके नहीं बोलना. You have to make the points and arrange them properly. कोई भी टाइम कोई भी पॉइंट नहीं बोलेंगे, आपको सीक्वेंस में बोलना है. Rehearse the speech in your mind and go ahead. What do you have to do? Rehearse the speech and then go ahead to speak. These are the few things required in order to be a good speaker. I hope you have understood what I have taught you today. Jazakallah khairan for listening. Here is Sayyid Shanila signing off.